राधा राधा के जपत सकल पाप कट जात, ऐसी कृपा होत है कृष्ण हृदय बस जात। राजा अंग अपने पुत्र बेन के अत्याचार से, अनाचार से पीड़ित होकर एक गुफा में चले जाते हैं। प्रजा बेन को राजा बना देती है, तो राजा बनते ही बेन ने पहली घोषणा किया, क्या? न यष्टव्यम न दातव्यम न होतव्यम दुजाह क्वचित, इति न्यवारयद्धर्म भेरी घोषेण सर्वसः। बेन ने घोषणा कर दिया कि आज के बाद कोई यज्ञ, हवन, पूजन या भजन मेरे राज्य में न करे, ब्राह्मण भोज न करावे, संतों के भंडारे न करावे। यदि करना है तो मेरे नाम का जाप करें, भजन करो तो ओम बेनाय नमः, हवन करो तो ओम बेनाय स्वाहा, क्योंकि वास्तविक भगवान मैं ही हूँ, बेन कहता है। सभी ऋषि मुनियों ने राजा बेन को समझाने का बहुत प्रयास किया कि हे राजन, आपको यज्ञ पुरुष श्री हरि एवं अन्य सभी देवताओं का इस प्रकार यज्ञ आदि धार्मिक अनुष्ठान बंद करके अपमान नहीं करना चाहिए। बेन बोला, बालिशाबत यूयम व अधर्मे धर्ममानिनः, ये वृत्तिदं पतिं हित्वा जारं पतिमुपासते। बेन संत मुनियों को अपशब्द कहने लगा, बोला, अरे तुम लोग बड़े मूर्ख हो, तुमने अधर्म को ही धर्म समझ रखा है, तभी तो तुम्हें जो जीविका देता है ऐसे मेरे जैसे साक्षात परमेश्वर राजा को छोड़कर किसी ऐसे दूसरे भगवान की उपासना करते हो तुम लोग, जिसे तुम लोगों ने देखा ही नहीं है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, इंद्र, वायु, यम, सूर्य, मेघ, कुबेर, चंद्रमा, पृथ्वी, अग्नि, वरुण व अन्य सभी देवता जो वर और श्राप देने में समर्थ होते हैं, वे सब के सब हमारे जैसे राजा के शरीर में रहते हैं। जो मूर्खता बस राजा रूपी भगवान को नहीं मानते, ऐसे मनुष्य इस लोक व परलोक में सुख नहीं पाते हैं। राजा सर्वदेवमय होता है, राजा सभी देवताओं से युक्त होता है, उसके अंदर सभी देवताओं का निवास होता है, और देवता तो राजा के अंश मात्र हैं। इसलिए मैं ही भगवान हूँ, बेन कहता है, मैं ही देवता हूँ। ब्राह्मणों, तुम सभी कर्मों द्वारा मेरी पूजा करो, मुझे ही यज्ञ की आहुति दो। मेरे अलावा पूजा का अधिकारी कोई देवता नहीं है, भगवान भी नहीं है, कोई ब्राह्मण नहीं है। जब बहुत समझाने पर बेन नहीं समझा तो संतों को क्रोध आ गया, अपमान नहीं सह सके और बोले, हन्यताम हन्यतामेश पापः प्रकृति दारुणः, जीवन जगद सावासु करुते भस्म साध्रुमम। अब सभी ब्राह्मण संत कहते हैं, मार डालो, मार डालो, स्वभाव से ही दुष्ट पापी को मार डालो। यदि वो यह जीता रहा तो कुछ दिन में संसार को अवश्य जला डालेगा, क्योंकि अधर्म संसार को जलाता है, पाप संसार को जलाता है। यह दुराचारी किसी भी तरह से राज सिंहासन के योग्य नहीं है, क्योंकि यह निर्लज्ज शाश्वत यज्ञपति भगवान विष्णु की निंदा करता है। जिन भगवान की कृपा से इसे ऐश्वर्य मिला है, उन प्रभु की निंदा करके इस बेन के सिवा और कौन ऐसा होगा
जो प्रभु की निंदा कर सकता हो। बेन भगवान की निंदा करने के कारण मानसिक रूप से, आत्मा से, इंद्रियों से तो पहले ही मर चुका था, क्योंकि कहा गया है कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेई प्राणी। अब संतों ने जैसे ही हुंकार भरी, वो उनकी हुंकार से प्राणहीन हो गया और उसका काम तमाम हो गया। अब संतों ने जब बेन को मार डाला तो अब आगे क्या होगा, इसकी कथा हम आगे कहने का प्रयास करेंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय।